Hello everyone. Very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे इसका नाम है मैकेनिकल गवर्नर। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं मैकेनिकल गवर्नर है क्या। देखो तुम लोग को पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा जब कभी भी इंजन पर लोड वैरी करता है, जब कभी भी इंजन पर लोड वैरी करता है तो गवर्नर फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन के स्पीड को, इंजन के आरपीएम को कांस्टेंट बनाने का काम करता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नर तीन प्रकार का होता है। तो पहला जो गवर्नर हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैकेनिकल गवर्नर, जिसको तुम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े भी होंगे। मैकेनिकल गवर्नर में माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल गवर्नर में माय डियर स्टूडेंट्स पहले इसके पार्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो ये जो तुमको दिख रहा है, दिस इज योर शाफ्ट। ये वह शाफ्ट है जो इंजन के शाफ्ट यानी कि क्रैंक शाफ्ट से अटैच है। और यहां पर है बीवेल गियर, यहां पर है बीवेल गियर का अरेंजमेंट, जिस पर एक देखो ये स्पिंडल, इस पर एक स्पिंडल माउंटेड है। जिस पर एक स्पिंडल माउंटेड है। यह है एक शाफ्ट जो इंजन के क्रैंक शाफ्ट से अटैच है। यहां बीवेल गियर है और इस गियर पर कौन माउंटेड है? एक वर्टिकल स्पिंडल माउंटेड है। अब माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर तुमको ये आर्म दिख रहा है, ये आर्म दिख रहा है। ये आर्म जो है ना, ये आर्म जो है ना, एक फ्लाईबॉल इधर और एक फ्लाईबॉल इधर कैरी करता है, मतलब अपने पास ये आर्म इसको होल्ड किए हुए है। यहां पर भी एक आर्म है, इसको हम लोग लिंक कहते हैं। लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। लोअर आर्म को लिंक भी कहते हैं। जो माय डियर स्टूडेंट्स स्पिंडल पर, ये जो लोअर आर्म है ये इस स्पिंडल पर माउंटेड है, लेकिन एक स्लीव के मदद से, इसको हम लोग स्लीव कहते हैं। क्लियर है? यहां पर इस स्लीव पर ये तुम्हारा फल्क्रम और लीवर का अरेंजमेंट है, इसको लीवर फल्क्रम अरेंजमेंट कहते हैं। और यहीं पर है तुम्हारा थ्रोटल वाल्व। क्या है? थ्रोटल वाल्व। ठीक है, अब ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जब इंजन का लोड घटता है, लोड घटता है तो इंजन का क्या होगा? लोड कम होगा तो इंजन तेज चलने लगेगा ना। इंजन का आरपीएम क्या होगा? आरपीएम क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब इंजन का लोड कम हुआ तो इंजन का आरपीएम तेज नहीं हो, जितना था उतने ही रहे। तो अब देखो ये गवर्नर क्या करेगा, फ्यूल के सप्लाई को कम कर देगा ताकि इंजन को कम खाना मिले, और कम खाना मिलेगा तो इंजन तेज नहीं चल पाएगा, वो उसी स्पीड से चलने लगेगा जिस स्पीड से वो चल रहा था। तो अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होता है बेसिकली क्या होता है बेसिकली, ध्यान दीजिएगा आप लोग सब। जैसे इंजन का आरपीएम बढ़ता है क्योंकि इंजन का लोड कम हो गया, ये तेज घूमने लगता है। ये तेज घूमता है तो ये स्पिंडल भी जो है, ये स्पिंडल जो है इस गियर अरेंजमेंट के वजह से तेज घूमने लगता है। तो ये जो फ्लाईबील हो ना, ये पूरा अरेंजमेंट जब घूमेगा तो ये फ्लाईबॉल भी क्या होगा, फ्लाईबॉल भी क्या होगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। ये फ्लाईबॉल भी क्या होगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। और फ्लाईबॉल जब घूमेगा ना तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या होगा, ये बॉल थोड़ा सा लिफ्ट कर जाएगा, ये स्लीव थोड़ा ऐसे लिफ्ट कर जाएगा। और जब ये स्लीव लिफ्ट करता है माय डियर स्टूडेंट्स,
तो ये जो लीवर और फल्क्रम देख रहे हो, ये थ्रोटल वाल्व को क्या कहता है कि तुम इस रास्ता को जिससे फ्यूल का सप्लाई हो रहा था, इसको थोड़ा सा बंद कर दो, ताकि अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो इंजन में जा रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इंजन को कम खाना मिलेगा। तो ये लोड भले कम हो गया हो, लेकिन इसका रफ्तार नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि खाना कम खा रहा है, और उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से चलना चाहिए। वही माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इंजन पर लोड ज्यादा हो गया, इंजन पर अगर लोड ज्यादा हो गया, तो ये कैसे घूमेगा, आरपीएम क्या होगा, धीरे हो जाएगा। आरपीएम धीरे होगा तो ये गियर भी धीरे नाचेगा, ये भी धीरे नाचेगा, और ये स्पिंडल भी क्या होगा, धीरे रोटेट करेगा। स्पिंडल जब धीरे रोटेट करेगा तो ये जो बॉल है ये भी धीरे रोटेट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा था, ये फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो वापस से ये जो बॉल ऐसे गया था, ये वापस से नीचे आएगा। और बॉल जब नीचे आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो लोअर आर्म है ना, इसको लिंक कहते हो, ये लिंक अब इस स्लीव को फोर्स करेगा कि वो डाउनवर्ड जाए, वो डाउनवर्ड जाए। और स्लीव जब नीचे आएगा तो इस फल्क्रम और लीवर के द्वारा थ्रोटल वाल्व ऑपरेट होगा, और ये पैसेज को जो बंद किया था इसको खोलेगा, फ्यूल का सप्लाई बढ़ेगा, इंजन को खाना ज्यादा मिलेगा, तो इंजन धीरे नहीं अपने स्पीड को, अपने आरपीएम को बढ़ा के उस वैल्यू तक पहुंचा देगा जिस पर इंजन चल रहा था, बशर्ते लोड इंजन पर बढ़ जाए। तो यहां पर मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा फ्यूल को सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है ना, अंडर द वेरिंग लोड कंडीशन। इसलिए इसको क्या बोलना है माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल गवर्नर बोलना है। क्या बोलना है, मैकेनिकल गवर्नर बोलना है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ये सब टर्म में पढ़े भी होंगे, है ना, थ्योरी ऑफ चैप्टर में सर तो एनिमेशन दिखाए भी होंगे और बताए भी होंगे कि आरपीएम जब कम होता है, ये आरपीएम जब तेज होता है तो ये खूब तेजी से नाचता है, बॉल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये ऊपर थोड़ा लिफ्ट करता है, ये स्लीव ऊपर जाता है, थ्रोटल वाल्व ऑपरेट करता है, पार्शियली क्लोज कर देता है, पैसेज फ्यूल का सप्लाई कम हो जाता है, और उल्टा भी तथ्य सही है। तो यही आपका मैकेनिकल गवर्नर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखोगे तुम लोग, देखोगे अपने फिगर में अगर देखे होगे तो वहां बताए हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल, इसमें 2 बॉल होते हैं, कनेक्टेड टू स्पिंडल थ्रू आर्म। जैसे देखो यहां पर देखोगे अगर तुम लोग, बताओ है कि नहीं, एक बॉल ये है, देखो फिगर में, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, और एक बॉल ये है, जो आर्म के मदद से किससे कनेक्टेड है, स्पिंडल से कनेक्टेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा आप लोग। द अपर आर्म इज कीड टू द स्पिंडल, जो ऊपर वाला आर्म है वो स्पिंडल से लगा है। ये जो आर्म है जिस पर बॉल है, ये जो आर्म है जिस पर बॉल है, ये किस पर लगा है, स्पिंडल पर लगा है। ठीक है, द अपर आर्म इज कीड टू स्पिंडल एंड द लोअर आर्म विच आर ऑल्सो नोन एज लिंक, और लोअर आर्म को लिंक बोले थे ना, कनेक्टेड टू स्पिंडल, स्पिंडल से तो कनेक्ट है लेकिन स्लीव के माध्यम से, स्लीव के माध्यम से। तुम लोग इस फिगर में देख सकते हो, तुम लोग इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो लोअर आर्म है, ये जो फिगर में तुमको लोअर आर्म दिख रहा है, ये जो लोअर आर्म दिख रहा है, ये जो लोअर आर्म दिख रहा है, ये भी स्पिंडल से कनेक्टेड है लेकिन स्लीव के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट हम उम्मीद करते हैं कि तुमको क्लियर होगा। चलिए आगे, द स्लीव इज फ्री टू स्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन। आपका जो स्लीव है ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फ्री है स्लाइड करने के लिए। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका स्लीव है, ये जो स्लीव है, ये जो स्लीव आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री है स्लाइड करने के लिए। ये जो स्लीव दिख रहा है ना दिस, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द स्पिंडल इज अटैच्ड विथ कैमशाफ्ट। स्पिंडल को कैमशाफ्ट से अटैच कर दीजिए थ्रू गियर अरेंजमेंट। गियर अरेंजमेंट द्वारा, देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, यही ना तुम्हारा स्पिंडल है, ये गियर अरेंजमेंट के द्वारा कैम शाफ्ट से अटैच है। क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो कैम शाफ्ट भी घूमता है, तुम लोग सब जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्लीव आर अटैच विथ थ्रोटल वाल्व थ्रू लिंक मैकेनिज्म। यहां पर देखिए फिगर में, ये जो स्लीव है इस लिंक मैकेनिज्म के द्वारा थ्रोटल वाल्व से क्या अटैच है। यही तुम्हारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो एक बार हम कंस्ट्रक्शन को पढ़ देते हैं, एक बार कंस्ट्रक्शन को पढ़ देते हैं, तुम लोग को चीज ऐसे भी समझ में आ गया होगा, और ये पढ़े भी हो तुम लोग, ये पढ़े भी हो तुम लोग। इट कंसिस्ट ऑफ 2 balls कनेक्टेड टू स्पिंडल थ्रू आर्म्स। इसमें 2 बॉल होते हैं जो स्पिंडल पर कनेक्टेड है आर्म के द्वारा। द अपर आर्म इज कीड टू स्पिंडल, अपर आर्म स्पिंडल पर लगा है, एंड द लोअर आर्म विच आर ऑल्सो नोन एज लिंक, और लोअर आर्म को हम लिंक भी कहते हैं, वो कनेक्टेड है स्पिंडल से थ्रू स्लीव, स्लीव के माध्यम से स्पिंडल से क्या है, कनेक्टेड है। द स्लीव इज फ्री टू स्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, आपका स्लीव बिल्कुल फ्री है वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए। द स्पिंडल इज अटैच विथ कैम शाफ्ट थ्रू गियर अरेंजमेंट, आपका जो स्पिंडल है वो कैम शाफ्ट से अटैच है गियर अरेंजमेंट के द्वारा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्लीव आर अटैच विथ थ्रोटल वाल्व थ्रू लिंक मैकेनिज्म, स्लीव आपका लिंक मैकेनिज्म के द्वारा थ्रोटल वाल्व से अटैच है। यही कंस्ट्रक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। और वर्किंग तो तुम लोग समझ ही गए हो, वर्किंग तो तुम लोग समझ ही गए हो, एक बार हम फिर से इसको बोल देते हैं क्या होता है वर्किंग में माय डियर स्टूडेंट्स। तुमको बताए हैं कि व्हेन द इंजन स्पीड इंक्रीजेस, जब इंजन का स्पीड बढ़ता है, द फ्लाईबॉल रोटेट्स एट हायर रेडियस, फ्लाईबॉल का रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के वजह से, टेंड्स टू पुल द स्लीव इन अपवर्ड डायरेक्शन ओवर स्पिंडल, जिसके वजह से स्लीव अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। नाउ द लीवर फल्क्रम अटैच विथ स्लीव ऑल्सो, अब ये जो लीवर फल्क्रम है ये स्लीव के साथ क्या होता है, ये स्लीव के साथ क्या होता है, अटैच विद द स्लीव। जब स्लीव ऊपर जाता है तो जो लीवर फल्क्रम लगा हुआ था इसमें भी मूवमेंट आता है, मूव्स टू ऑपरेट द थ्रोटल वाल्व, और थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट करता है, एंड स्टार्ट्स क्लोजिंग द ऑयल पैसेज, और ऑयल पैसेज ऑयल के रास्ता को बंद करने लगता है, एंड दस फ्यूल सप्लाई इज कंट्रोल्ड, और फ्यूल सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। सप्लाई जब कंट्रोल होगा तो इंजन स्पीड बढ़ने नहीं देता है, इंजन का स्पीड बढ़ने नहीं देता है, तो याद रखना है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो टू, और वाइस वर्सा भी जो है वो सही है कि जब इंजन का आरपीएम कम होता है, जब इंजन पर लोड बढ़ता है, तो फ्लाईबॉल जो है वो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे रोटेट करने लगता है। और रेडियस ऑफ रोटेशन कम होगा तो क्या होगा, लिंक जो है स्लीव को बोलता है कि नीचे जाओ, और स्लीव जब नीचे जाता है तो लीवर फल्क्रम क्या करेगा, थ्रोटल वाल्व को ऑपरेट करेगा, तो ऑयल के रास्ता को, ऑयल के पैसेज को ओपन करे, और ऑयल पैसेज जब खुलेगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल का सप्लाई बढ़ेगा, इंजन को खाना ज्यादा मिलेगा, तो भले से इंजन पर लोड बढ़ जाए, लेकिन चूंकि खाना ज्यादा खा रहा है तो इंजन का चाल क्या होगा, इंजन के शाफ्ट का चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? दिस इज मैकेनिकल गवर्नर फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक गवर्नर के बारे में। चूंकि मैकेनिकल गवर्नर में हम एनिमेशन नहीं दिखाएं, क्योंकि ये सब तुम लोग पढ़े हो, जानते भी होगे, देखे भी होगे। हाइड्रोलिक गवर्नर जब पढ़ाएंगे तो तुमको एनिमेशन से हर चीज दिखाएंगे, या ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सब लोग मैकेनिकल गवर्नर पढ़ के आए हो, और ये सब तुम पढ़े हो, लेकिन एक बार चूंकि सिलेबस का पार्ट है हम तुमको समझा दिए। जय मैकेनिकल।